हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल तक जेटी एजुकेशन में। और आज हम जानने वाले हैं कि देखिए इफ़ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और हम इफ़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पे अगर नई है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस है आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले आपको इस तरीके की जो वीडियोस लोगों को तक आप दूसरों तक पहुंचा सकें और उनको सही तरीके का नॉलेज उन्हें मिल सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इफ़ फार्मूला किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसके मैं 2 लेवल आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको सिर्फ एक लेवल ये बताने वाला हूँ कि इफ़ को कितने सिंपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर मैं इसी का एक एडवांस लेवल भी आपको बताऊंगा कि हम इसको एडवांस लेवल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो और थर्ड लेवल पे मैं वेरी एडवांस लेवल बताऊंगा, जिसमें आप इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अदर फार्मूलों के साथ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम सिंपल तरीका सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते थे कि इफ़ का पहले हम सिंटैक्स समझते हैं। देखिए सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। हम जैसे इफ़ लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन मेंशन करते हैं, तो ये कंडीशन हमारे क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके की कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रू सेक्शन आता है, ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रू सेक्शन या ट्रू पार्ट बोल सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा फॉल्स पार्ट, जिसे फॉल्स सेक्शन भी हम कह सकते हैं। देखिए कंडीशन के 2 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। देखिए कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो डेफिनेटली वो इस सेक्शन पे आ जाएगा, और कंडीशन अगर ये जो हम मैच करवा रहे हैं फॉल्स होगी तो वो इस वाले सेक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए किसी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगर एज छोटी और बराबर मान ली 17 की है, तो हमारे को अधिकार नहीं है वोटिंग का। तो प्रिंट करना है हमारे को नो वोटिंग। तो यहाँ पे हमने नो वोटिंग लिख दिया है यहाँ पर। और अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स मतलब यानी 17 से ऊपर तक की एज चली जाती है, तो अदरवाइज सिचुएशन जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट यस वोटिंग, यानी कि अधिकार है हमें 17 से ऊपर। एज का मतलब 18, 19, 20 जो है हमारी। तो इस तरीके से अब देखिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरीके से करवाएंगे इफ़ की हेल्प से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एज मेंशन कर लेनी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लगाएंगे अधिकार या वोट या नो वोट लिख सकते हैं, या राइट्स जो हमारे पास अधिकार के अंदर आते हैं। तो हमने राइट्स लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एज डाल देंगे। तो एज हमने यहाँ पे जैसे 15 डाल दी है, ओके। 15 डालने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है। आपको पता ही है कि जब भी हम कोई फार्मूला इसमें लगाते हैं एक्सेल में, तो इक्वल का साइन मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन, फिर उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पर इसे हम माउस से या एरो से, जो हमारा लेफ़्ट वाला एरो है वो, या माउस से लेफ़्ट से हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारी एज सेलेक्ट हो जाएगी G5। उसके बाद हम लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे, कीबोर्ड में मेंशन होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 17। तो इसका मतलब ये है कि G5 के अंदर अगर 17 तक की एज, लेस देन इक्वल का मतलब है 17 तक की एज अगर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं जब भी हम कोई मैसेज लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो वोटिंग, और डबल इन्वर्टेड कोमास को बंद कर देंगे। और कोमा देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ पे लिखने वाले हम, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो यस वोटिंग, और डबल कोट देके ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे ये सिंटैक्स तरीका बताया, तो ये कंडीशन हमारी ये रही, ये हमारी कंडीशन होती है। और सेक्शन जो हमारा ट्रू सेक्शन है वो ये है नो वोटिंग वाला, और जो फॉल्स सेक्शन है वो है यस वोटिंग वाला। ये कंडीशन देखिए यहाँ तो G5 में छोटी बराबर अगर 17 तक एज हुई तो वो नो वोटिंग कर देगा, अगर उससे ऊपर चली गई तो यस वोटिंग करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे G5 में जो एज है इस टाइम में वो 15 है, तो इसका मतलब वो 17 से छोटी और बराबर है, इसका मतलब वो छोटी है। तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए नो वोटिंग का। अगर यहाँ एज 17 से ऊपर होती तो यहाँ पे यस वोटिंग का ऑप्शन आता। तो देखिए एंटर करते हैं मैं फॉर्मूले को, देखिए जैसे ही मैंने एंटर करा तो यहाँ पर वो नो वोटिंग दिखा रहा है। जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो अब ऊपर देख पा रहे हैं ये जो पूरा फॉर्मूला बार है
इसमें आपको फॉर्मूला शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एज बदल के देखता हूँ, यहाँ पे 18 करके देखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 18 करी और 18 करते ही मेरा यस वोटिंग का ऑप्शन आ गया, तो समझ लो हमने फॉर्मूला जो लगाया है बिल्कुल परफेक्ट लगाया है। देखिए ज़रा, यस, तो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा शो हो गया यस वोटिंग का। तो देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या अगर मैं 20-25 लोगों की यहाँ पे एज डालूँगा तो हर बार मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एज 5-6 एज डाल लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे 14, 12, 13, 19 और 18 यहाँ पे एज मैं एक्चुअली डाल रहा हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला लगा रखा है उसको आपको शिफ्ट के साथ और नीचे वाली एरो डाउन वाली एरो होती है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेना है या माउस से, और आपको एक शॉर्टकट दबाना है कंट्रोल डी। कंट्रोल के साथ डी दबाना है, ध्यान रखिए कि कंट्रोल के साथ डी। तो ये फॉर्मूले में जो ऑटोमेटिकली सब पे फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी बार आप एज डालेंगे वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेल के अंदर। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 11 डाला तो देखिए नो वोटिंग आ गया, 13 डाला नो वोटिंग आ गया, 41 डाला तो यस वोटिंग हो गया, 16 डाला नो वोटिंग हो गया, उसके बाद 23 डाला तो वोटिंग हो गया। तो आपको 5 से 6 वैल्यूज़ लिखने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है। ध्यान रखिए कंट्रोल डी, CTRL+D, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली फॉर्मूला सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये होता है सिंपल सा तरीका इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाए। और ध्यान रखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है एक्सेल में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से उसकी वीडियो बना के ज़रूर डालूँ। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो और ज्ञान के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।